हेलो नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है अपना साइकोलॉजी का चिंतन। कल हमने पढ़ा था चिंतन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और चिंतन के प्रकार कि आपका दो प्रकार का होगा, सौम्य चिंतन और यथार्थवादी चिंतन, जिसको रियलिस्टिक चिंतन बोला जाता है। और जो यथार्थवादी चिंतन है उसके फर्दर आगे 3 टाइप्स बताए थे, जिसमें बताया था कि आपका एक अभिसारी चिंतन होता है जिसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे, और एक होता है अपसारी चिंतन जिसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग, और एक बोलेंगे हम इवैल्यूएटिंग आलोचनात्मक चिंतन। तो आज का उससे आगे टॉपिक करेंगे जो कि चिंतन के अन्य प्रकार भी होते हैं, जो कि सबसे पहला है आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक का मतलब क्या होगा कि इसमें परसेप्चुअल होगा। परसेप्चुअल मतलब कि परसेप्शन होगा। मूर्त चिंतन कहलाता है, इसको हम बोलेंगे मूर्त चिंतन, जिसको हम कंक्रीट चिंतन भी कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है, वह वस्तु हमारे सामने है और उसको देखकर हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, मस्तिष्क में हमारे कोई भी पॉइंट उससे रिलेटेड आपका इरेज होता है, तो उसको हम बोलेंगे मूर्त चिंतन। यानी कि सामने उपस्थित चीज़ों को देखकर चिंतन करना क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट वो चीज़ हमारे सामने है और उस चीज़ को देखकर हमें कैसा परसेप्शन है, यानी कि परसेप्चुअल हमारा क्या है, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो गए, इसलिए इसको मूर्त चिंतन भी कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष चिंतन को हम क्या कहेंगे? मूर्त चिंतन। सेकंड नंबर पे अपना कल्पनात्मक चिंतन। कल्पना करना यानी कि इमेजिनेशन करना, जिसमें कि इमेजिनेशन किया जाएगा जब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई भी चीज़ नहीं होती तो हम उसकी कल्पना करते हैं। और कल्पना जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई छोटा बच्चा है और उनके पेरेंट्स घर से बाहर गए हैं, मार्केट में गए, तो वो क्या कल्पना करता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए मार्केट से क्या लेके आएंगे, तो वो उसकी इमेजिनेशन हो गया, यानी कि उसको ये नहीं पता कि वो चीज़ क्या लेके आएंगे, या फिर वो सिर्फ कल्पना कर सकता है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कल्पनात्मक चिंतन। इसको अमूर्त बोलते हैं। अमूर्त मीन्स एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि यहाँ पे चीज़ उपस्थित नहीं होगी, यानी कि चीज़ सामने नहीं होती, उसका मन ही मन में चिंतन किया जाता है। सामने कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ नहीं होगी, उसका मन ही मन में चिंतन किया जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे यह एक अमूर्त चिंतन होता है, यानी कि इमेजिनेशन थिंकिंग क्या कहलाएगी? एक आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाएगी। क्लियर? उसके बाद है आपका विचारात्मक। विचार मतलब कि रिफ्लेक्टिव, यानी कि हम कहेंगे कि कोई भी लॉजिक है, तर्क है, चर्चा है, डिस्कशन है, उससे हमारा जो चिंतन है वो किस प्रकार का होगा? इसको हम हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कहेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा कि चिंतन है, जो थिंकिंग है, उसमें हाईएस्ट लेवल थिंकिंग का कौन सा कहलाएगा? या तो आपका रिफ्लेक्टिव चिंतन बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, और लॉजिकल यानी कि तार्किक चिंतन, और चर्चा चिंतन यानी कि चर्चा मतलब डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन करते हैं तो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग को माना गया है। उसके बाद है साहचर्य, यानी कि साहचर्य का मतलब क्या है? एसोसिएटिव। साहचर्य का मतलब एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। और निर्देशित मतलब कि इसको अनगाइडेड, अनगाइडेड थिंकिंग कहेंगे, जिसमें कि बताया गया कि किसी भी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में जो भी हम थिंकिंग करते हैं, इसके दौरान कोई भी जो बिना ऑब्जेक्ट को यानी कि हम गाइड किए, अनगाइडेड मतलब होता है दिशा से भटक कर हम उसका चिंतन करते रहते हैं, जैसे कि डे ड्रीम होता है, दिवसपन होता है, जो कि किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो देखते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? साहचर्य, यानी कि किसी एक कंप्लीट चीज़ का संबंधित यानी कि रिलेशन बना के उसमें उसको अपने चिंतन करते रहना। और यह एक कहेंगे कि अनिर्देशित होता है, कोई भी गाइड नहीं होती, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं होती, निर्देश नहीं दिए जाते कि आपको इसी डायरेक्शन में
कहा जाता है। इसीलिए जो डे ड्रीम्स होते हैं, दिवस स्वप्न होते हैं, वो आपके दिशा अनिर्देशित होते हैं, यानी कि उसको हम अनगाइडेड थिंकिंग कहेंगे, यानी कि दिशा से भटकना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव, किसी से संबंध स्थापित करके, और अनिर्देशित मतलब बिना किसी गाइड के, निर्देश के, बिना किसी आप रास्ते के उसको चिंतन करते जा रहे हैं, उसका कोई भी औचित्य नहीं होगा। तो ये आपका डे ड्रीम्स होगा। तो ये अपना जो टॉपिक है चिंतन का, इसके हम एक चिंतन के स्टेप्स करेंगे कि चिंतन होता क्या है और उसके स्टेप क्या होंगे, जिसमें कि बताया गया, देखिए चिंतन के हम इस टॉपिक के आगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो चिंतन है वो किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है, यानी कि हमारे पास चिंतन तो करना है, हमें हाईएस्ट लेवल तो हमें थिंकिंग करनी है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप, यानी कि चिंतन के स्टेप क्या होंगे, थिंकिंग, स्टेप ऑफ थिंकिंग, स्टेप ऑफ थिंकिंग, स्टेप ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट आएगा आपका, जिसको हम कहेंगे समस्या का सही आंकलन, जिसको हम प्रॉब्लम कह सकते हैं, कि प्रॉब्लम असेसमेंट लिख सकते हैं, जिसको हम कहेंगे प्रॉब्लम असेसमेंट, असेसमेंट आंकलन, जिसको कहेंगे प्रॉब्लम का आंकलन, सही आंकलन क्या करना है, यानी कि उसके उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, उसका असेसमेंट करना। उसके बाद सेकंड आएगा कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा का आंकलन करना, कलेक्ट करके डाटा को, यानी कि असेसमेंट ऑफ डाटा, असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ डाटा, असेसमेंट ऑफ डाटा ऑफ प्रॉब्लम, ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम का डाटा का असेसमेंट करना। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा, निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी कि हम कहेंगे कि कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष आएगा, कॉन्क्लूजन, यानी कि हमारे पास डाटा है, उसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। और निष्कर्ष किस बेस पे होगा, जो हमने डाटा को कलेक्ट किया, असेस्ट किया, उसका आंकलन करेंगे, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होगा, उसके बाद कंक्लूजन होगा। और फोर्थ नंबर पे अपना आएगा, जिसमें बताया गया कि निष्कर्ष का परीक्षण, यानी कि हम कहेंगे कंक्लूजन टेस्ट, कंक्लूजन, कंक्लूजन टेस्ट, जिसमें कि टेस्ट को क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, यानी कि निष्कर्ष का, निष्कर्ष का परीक्षण, परीक्षण मतलब कि हम जांच करेंगे कि जो भी कंक्लूजन निकला है, जो भी निष्कर्ष है, उसका टेस्ट किया जाएगा, और इसी बेस पे वो थिंकिंग कंप्लीट होगी। ये पर्टिकुलर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कोई भी घटना है उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये थिंकिंग है, यानी चिंतन सही प्रकार से मायने में चिंतन ऐसे ही किया जाएगा। पहले प्रॉब्लम का असेसमेंट करना, आंकलन करना, उसके बाद असेसमेंट ऑफ डाटा, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास डाटा है या फिर समाधान है, उसका आंकलन करना, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो भी निष्कर्ष पर पहुंचे उसका हम फर्दर टेस्ट किया जाएगा, यानी कि निष्कर्ष का परीक्षण करके हम बताएंगे कि हमारा चिंतन सक्सेसफुल है या नहीं है। तो आज का टॉपिक था अपना थिंकिंग, चिंतन जिसको हम कहेंगे, और उसके प्रकार, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा, जिसमें बताया गया कि जो चिंतन है, अमूर्त चिंतन कौन सा होगा, मूर्त चिंतन कौन सा होता है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग कौन सी मानी जाती है। तो आज का अपना टॉपिक था, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फीडबैक दें, अपनी पॉजिटिव फीडबैक दें, जिससे कि मोटिवेशन मिले और आगे इम्प्रूवमेंट कर सकें, फर्दर आगे कोई भी हम टॉपिक लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।